Hello and welcome in Subodh Infinite Education. Today we discuss about important topics of anatomy and physiology. You can see in the thumbnails important टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। अब पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप सभी पास होंगे। देखिए एनाटॉमी की अगर हम बात करें, एनाटॉमी की अगर हम बात करें मेन एग्जाम के बारे में, तो आपके एक सेक्शन रहता है 38 मार्क्स का, एक रहता है 37 मार्क्स का, ठीक है। सेक्शन ए में आती है एनाटॉमी, सेक्शन बी में आती है फिजियोलॉजी। ओके, सेक्शन ए में एनाटॉमी एंड सेक्शन बी में फिजियोलॉजी आती है, ठीक है। आपको मिलते हैं 3 घंटे का टाइम, ठीक है। आपको क्या है, सबसे पहले तो टाइम मैनेज करके चलना है कि कितना टाइम किस में दे, ताकि सारे क्वेश्चन हो सके। सारे क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई कुछ टॉपिक्स नहीं आ रहे, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आया, अगर आपको वो नहीं आया या फिर आपको याद नहीं है, तो क्या करें, तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिख दो, ठीक है। सपोज किडनी आ गया, किडनी की स्ट्रक्चर आ गई एनाटॉमी में, तो आपको कुछ नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल बिना कोई काटा पीटी करके बिल्कुल अच्छे अक्षरों में सुंदर हैंड राइटिंग में आपको टॉपिक लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। पूरे नहीं तो कम से कम आधे तो मिलेंगे, छोड़ने से अच्छा कुछ तो करके आओ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एनाटॉमी के बारे में। एनाटॉमी क्या होती है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स। सभी की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो होती है एनाटॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ रेस्पायरेशन। जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो भी ऑर्गन है, उनके स्ट्रक्चर को याद करो। उनकी स्ट्रक्चर आ सकती है एनाटॉमी में। स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की ऑर्गन्स आ गए। एलिमेंट्री कैनाल हो गई। लीवर के बारे में पूछ, हाँ स्ट्रक्चर ऑफ लीवर आ गया। पेनक्रियाज के बारे में पूछ सकता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में वो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एक आपके आता है कार्डियक आउटपुट, कार्डियक, ठीक है। हार्ट चेम्बर्स के बारे में, चेम्बर्स ऑफ हार्ट, मसल्स क्या क्या होती है, ठीक है। लेयर ऑफ हार्ट्स हो गई। तो ये सभी हार्ट्स, हार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। हार्ट का, हार्ट के चैप्टर में से 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट। स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाना है। इस नर्वस सिस्टम के टाइप्स क्या क्या है, नर्व मतलब कि पीएनएस, सीएनएस, एएनएस, ठीक है। जो भी डायग्रामेटिक, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, पूरा ऐसे पर्टिकुलर डायग्राम बना के बड़ी अच्छे तरीके से लिखना है। क्लासेस में देखा होगा आपने हमारी में। जॉइंट्स, जॉइंट्स के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई कितने जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट की क्लासिफिकेशन बताओ, स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, मसल्स के बारे में स्ट्रक्चर क्या होती है मसल की, वो पूछ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी या नेफ्रॉन लगा लो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हाँ, इसी के साथ आपको क्या है, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये जरूर लिखनी है। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड विनस सप्लाई, ये जरूर लिखना है आपको। वेगस, वेगस नर्व है या कौन सी नर्व है, कैरोटिड आर्टरी है या कौन सी है, तो ये जरूर लिखना है। इसके साथ ही साथ आपको एक डायग्राम जरूर बनाना है। अगर ब्रेन के बारे में पूछ रहा है तो ब्रेन का डायग्राम बनाना है। जो भी पर्टिकुलर डिजीज के, सॉरी, जो भी पर्टिकुलर ऑर्गन के बारे में डिस्कस करें, उसका डायग्राम जरूर बनाना है। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है, ठीक है। पेपर का पैटर्न आपको पता ही है क्या, 2 नंबर के सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स आते हैं, 10 नंबर के आते हैं फिर, ठीक है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजी में मतलब कि मैकेनिज्म के बारे में, फंक्शन के बारे में फिजियोलॉजी में आता है। सेक्शन बी, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर आ सकता है, और फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर इंपॉर्टेंट लगा लो। ब्लड ग्रुप्स आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, ब्लड ग्रुप्स एंड टाइप। आरएच के बारे में पूछ सकता है, एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक है, कैसे ब्लड ग्रुप से वो बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, अब इसमें भी फॉर्मेशन में भी आप लगाओ एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी देखिए आपने, क्लासेस में देखा होगा, मैंने करवा रखा है सभी। हीमोस्टेसिस, क्या, हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस भी इंपॉर्टेंट है। ब्लड कोगुलेशन इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है ये भाई, ये तो आएंगे, इनमें से क्वेश्चन आएगा। फंक्शन ऑफ ग्लैंड्स, कोई भी ग्लैंड दे दिए उसके फंक्शन के बारे में पूछ सकता है। रास मतलब कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ रखा है आपने। जीएफआर आ सकता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आ सकती है। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये जरूर पढ़ के जाए आप, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म, कैसे डायफ्राम में वो ऊपर होता है या नीचे होता है, कब होता है डायफ्राम, मसल्स कब काम करती है, सभी आप डायग्रामेटिक बना के आए। फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शन, पेनक्रियाज के फंक्शन आ सकते हैं, ठीक है। बाइल डक्ट वगैरह के बारे में पूछ सकता है, तो वो तो मैंने बता दिया आपको, आगे लिखवा दिया।
स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। CSF क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब ये क्यों करते हैं, क्या होता है, कहाँ पे रहता है, तो वो भी आ सकता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, कितने पेयर पाए जाते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो आपको करके जाने हैं। 100% चांस है इसमें से कोई क्वेश्चन, इसमें मतलब 100% चांस है क्वेश्चन आने के, ठीक है। ये पढ़ के जाए, इनमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ओके, चाहे वो 5 नंबर का आए या फिर लॉन्ग टाइप आए या ऐसे टाइप आए, तो वो जरूर करके जाए आप, ठीक है। बाकी अब सोशियोलॉजी के बारे में लेके आएंगे लेक्चर, तो पढ़े अच्छे तरीके से, एग्जाम नज़दीक है। तो मिलते हैं लेक्चर में। राधे।